इंदौर, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 13 अप्रैल बुधवार के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। एमजी रोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत पत्थर गोदाम पर पुलिस और गुंडों के बीच बुधवार दोपहर में हुई मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है। मामले में एक बदमाश के परिजनों ने पुलिस पर जानबूझकर गोली मारने के आरोप लगाए हैं। दरअसल एमजी रोड थाने के लॉकअप में बंद कुख्यात बदमाश इम्मो उर्फ इमरान और अकरम उर्फ जिंद एवं एक अन्य को टीआई के सामने पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान तीनों पुलिस को धक्का देकर भाग निकले। एक बदमाश को थाने में पकड़ लिया गया, जबकि इमरान और अकरम भाग निकले। इनका पीछा करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम पत्थर गोदाम पहुंची और बदमाशों को सरेंडर करने को कहा, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में इमरान और अकरम को पैर में लगी। उन्हें एमवाई अस्पताल लाया गया। सूचना पर इमरान के परिजन भी पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। इमरान की बहन ने आरोप लगाया कि क्राइम ब्रांच की टीम इमरान को 11 अप्रैल को लेकर गई थी। इस दौरान मुझे भी मिलने दिया गया, लेकिन आज अचानक उसे और अकरम को जानबूझकर गोली मार दी गई। हमारे मगरिब के टाइम रोजा खुल रहा था, वो घर पे आए, घर पे आके अच्छे से लेगा, कोई हथियार नहीं थे और सब मोहल्ले वालों के सामने अच्छे से लेके गए 4 जने आके, और मैंने खुद बिठाया उसको गाड़ी पे, वो किराए वालों की। हाँ, वो आए, वो बोलता दीदी हम कुछ भी नहीं करेंगे, बोले इसका कोई केस भी नहीं है वहाँ पर। वो बहुत अच्छा दे रहा था, रोज़ा खोल के बैठा ही था कुर्सी पे, और मैं खुद थी वहाँ पर, पूरा मोहल्ला देख रहा था, आसिफ की मम्मी थी, सब थे, और गोली मार दी इन लोगों ने चुपचाप से लाके। आज सुबह भी मैंने मेरे भाई को अच्छा देखा है 12 बजे किराए ऑफिस में, और लाके गोली मार दी ले जाके। और अकरम भाई को भी मारी है और इम्मू को भी मारी है। और ऐसा मैं उनकी सिस्टर हूँ इम्मू की। कब लेकर गए थे? इम्मू को परसों लेके गए थे मगरिब के टाइम। हाँ, कल भी मैं मिली, रोज़ मेरे को मिलने भी दे रहे थे, अच्छी बात भी करने दे रहे थे इम्मू इमरान से। बोले आज निकाल देंगे हम लोग। हम तो प्रशासन का साथ दिया, हमारे बाप ने प्रशासन का साथ दिया, और हमारे भाई के साथ ये हो रहा है। वो कोई हथियार नहीं रखता है और बोल रहा है कि भगिया झूठ सच कर रहा है ये कोई। बीती रात ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले एक युवक की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियारों से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक ट्रांसपोर्ट का काम करता था। परिवार ने 2 लोगों पर हत्या करने की संभावना जताई है। दरअसल तेजाजीनगर थाना पुलिस को ट्रूबा कॉलेज के पास मैदान में लाश पड़ी होने की सूचना चौकीदार ने दी थी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो मृतक की जेब से मिले आइडेंटिटी कार्ड से उसकी शिनाख्त राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के राजा रानी नगर में रहने वाले अश्विन पिता शंकरलाल यादव के रूप में हुई। मृतक के भाई अशोक यादव ने बताया, अश्विन पिछले 12 सालों से ट्रांसपोर्ट का काम करता था। बीती शाम उसके पास करीब 3 लोग सामान शिफ्ट करने के लिए पहुंचे थे। किराया तय होने के बाद वह सामान लेकर निकला, लेकिन रात 8 बजे उसका फोन बंद हो गया। बुधवार सुबह पुलिस ने भाई के मर्डर की सूचना दी। उसके शरीर पर तलवार और चाकू के कई घाव हैं। अशोक ने गंगाराम कटारे और हुकुम कटारे पर हत्या की आशंका जताई है। दरअसल मृतक अश्विन ने गंगाराम कटारे की बेटी सपना से मंदिर में शादी की थी। इसे लेकर गंगाराम ने कई बार उसे धमकाया भी था। इसके बाद सपना के चंदन नगर में दूसरी शादी करवा दी। जब उसके पति को पहले से शादीशुदा होने की बात पता चली तो उसने सपना को छोड़ दिया, लेकिन गंगाराम ने रुपए दिए और समझौता करवाकर सपना को फिर ससुराल भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये गंगाराम कटारे और हुकुम कटारे दोनों भाई हैं सर। मेरे को जहाँ तक है 100% इन्होंने कई बार धमकी दी है, मंडी चौराहे पे बुलाया है, बोले कि दूर हो जा दूर हो जा। तो इनका प्रेम संबंध था। इनका लड़की है गंगाराम कटारे की, इनने अश्विन यादव ने, और दोनों ने मंदिर में शादी कर ली थी। इसके बाप को मालूम पड़ता है तो जल्दी में ये चंदन नगर में लड़की की शादी दूसरी जगह करवा देते हैं। शादी हो जाती बढ़िया रहती है। 2 महीने बाद लड़की के पति को मालूम पड़ता है तो उसको घर से भगा देते हैं। सपना के पति को, चंदन नगर वाले को, जब जाके वो लड़की को रखा हुआ है। और उस बीच में इसको कितनी बार धमकी मिली है। हुकुम और जी बिल्कुल कंफर्म है। तो मालूम पड़ा कि एक बंदे की लाश वहाँ पे पड़ी है। पास में एक ऑटो, एक छोटा व्हीकल खड़ा है, 4 पहिया वाहन, उसका देखा, उसको बंदे की तलाशी उसमें ली। मृतक के शव के शरीर पर जो कपड़े पहना था उसमें कपड़े में उसकी आईडी वगैरह मिली। तो वो आईडी में उसका नाम अश्विन पिता शंकरलाल यादव निवासी राजा रानी नगर थाना क्षेत्र राजेंद्र नगर का होना मालूम पड़ा, जिसको वहाँ से पीएम के लिए अभी रवाना किया है मरचूरी रूम में। और बाकी उसके परिजनों की जानकारी ली है, परिजनों का भी पता चल गया है। अब आगे पीएम होने के बाद खुड़ेल थाना क्षेत्र
क्षेत्र के ग्राम धुलिया में मिले अज्ञात युवक की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया। युवक की हत्या उसके ही दोस्त ने की थी, क्योंकि उसने शराब पीने के बाद दोस्त की पत्नी से संबंध बना लिए थे। आजाद नगर निवासी बबलू नामक युवक का शव धुलिया में मिला था। वह मिस्त्री का काम करता था। उसके साथ ही प्रताप भी काम करता था। दोनों में दोस्ती होने से बबलू का प्रताप के घर पर आना जाना था। इसी बीच बबलू ने प्रताप की पत्नी से संबंध स्थापित कर लिए थे। घटना वाले दिन भी वह प्रताप की पत्नी से संबंध बना रहा था। इसी बीच प्रताप आ गया। गुस्से में आकर प्रताप ने बबलू के सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी और शव छिपा दिया। पुलिस ने जाँच के बाद मामला दर्ज कर लिया। पति और पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक 30 तारीख को एक घटना हुई थी खुड़ेल दुधिया क्षेत्र में। उसमें एक बबलू नाम के व्यक्ति की हत्या कर उसको खेत में फेंका गया था, जिसमें कि 2 हैं आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है और आज उनको गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश करेंगे। ऐसा है ये पूरे प्रकरण में अवैध संबंधों की बात आई है। तो जो मृतक का इसकी जो मारने वाला है उसकी पत्नी के साथ जो उसका कहना है ऐसा गलत काम करता था, तो रोष में आके उसने प्रकरण में वो भी मुख्य रूप से साथ है और उसके नॉलेज में भी था और किसी व्यक्ति को मार के उसको छुपाने में भी इन सब में भूमिका है। आजादनगर पुलिस ने युवती के साथ धोखे से शादी कर दुष्कर्म करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया है। दरअसल विदिशा जिले के शमशाबाद में रहने वाले छोटे राम मीणा ने वहां की एक युवती से पहले दोस्ती की, फिर घुमाने के बहाने इंदौर ले आया। उसके साथ 2 साथी दीपक मीणा और आनंद मीणा भी थे। छोटे राम मीणा ने युवती के भाई को जान से मारने की धमकी देते हुए पहले उसे शादी की और बाद में दोस्तों की मदद से उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया है। एक लड़के ने उससे दोस्ती की और उसको एक बार घुमाने के बहाने इंदौर लाया। उसके 2 दोस्त भी साथ में थे और उसके बाद इसने धोखे से शादी कर ली, धमकी देके उसके भाई को वो मार देंगे और दुष्कर्म किया यहाँ पर, और उसके 2 साथियों ने उसका साथ दिया। जैसे मुख्य आरोपी छोटे राम मीणा, उसके साथी आनंद मीणा और दीपक मीणा निवासी शमशाबाद जिला विदिशा, इनको गिरफ्तार किया गया है और तीनों को बलात्कार अपहरण के आरोप में गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया है, जहां से तीनों आरोपियों को जेल दाखिल कर दिया गया। एक चाचा ने अपने ही भतीजे का अपहरण कर लिया। करीब 1 माह तक उसे अपने साथ रखा। पुलिस की शिकायत के बाद बच्चे को नागदा से बरामद कर लिया। माता पिता के सुपुर्द कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल राहुल डे अपनी पत्नी के साथ कुम्हार खाड़ी में रहते हैं। उनका 7 माह का बेटा है, जिसे राहुल का छोटा भाई मोंटू करीब 1 माह पहले ले गया था। राहुल और उसकी पत्नी कई बार उसे लौटाने की बात कही, लेकिन वह नहीं माना। इसके बाद मंगलवार को दोनों ने बाणगंगा थाने में इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने नागदा से मोंटू को गिरफ्तार कर बच्चे को माता पिता को सौंप दिया है। पूछताछ में मोंटू ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी नहीं हुई है और बच्चे को मेरे पास रखना चाहता था, इसलिए वो मासूम को ले गया था। फरियादी हैं राहुल डे, कुमारखाड़ी में रहते हैं। इन्होंने ये और उनकी पत्नी दोनों थाने पे आए थे कल और इन्होंने सूचना दी कि उनका 7 महीने का बालक है, उसको फरियादी का ही छोटा भाई मोंटू ये उठा के ले गया है और करीब 1 महीने से पहले ये ले गया था। और लगातार ये फरियादी जो हैं राहुल डे, ये लगातार गए उनके घर पे और नागदा में इनका घर में, वहाँ लगातार गए और उनने प्रयास किया कि बालक को वापस दे दे, लेकिन फिर भी उसने अपने बालक को इनको वापस नहीं किया। तो फाइनली हताश होकर ये थाने पे आए और फिर हमने इसको तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया और कल ही हमने एएसआई सुरेश सेंगर, प्रधान आरक्षक शंभू दयाल, प्रधान आरक्षक नागेंद्र की एक टीम बनाकर तत्काल रवाना किया नागदा और नागदा से जो बालक हैं उसको वहाँ से बरामद किया और आरोपी मोंटू जो था उसको गिरफ्तार भी किया और बालक जो हैं उसके माता पिता को सुपुर्द किया। छतरीपुरा के एक होटल से पुलिस ने आईपीएल का सट्टा पकड़ा है। इस सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल होटल शिवानी के कमरे से आईपीएल का सट्टा चलने की जानकारी मिली थी। इस पर पुलिस ने दबिश डाली तो एक कमरे से राजेश कुशवाहा, दीपक चौहान, संदीप प्रजापति और आदित्य मकवाना सट्टा खेलते मिले।
पुलिस ने आरोपियों से हजारों रुपए नगद, लाखों का हिसाब, मोबाइल, लैपटॉप सहित अन्य सामग्री बरामद की है। पुलिस आरोपियों का पुराना रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। ये दौर छतरीपुरा थाने को खबर मिली थी कि शिवानी होटल एंड बार जो है उसमें कुछ लोग आईपीएल का सट्टा कर रहे हैं। पुलिस ने जो है विधिवत रेड करके होटल के जो बार रूम है उसमें से 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं जो कि आईपीएल का सट्टा कर रहे थे। इनसे मोबाइल, लैपटॉप आदि जब्त हुआ है और इनसे पूछताछ करने पर इनका जो खिलाने वाला जो इनकी ऊपर की लिंक है उसका नाम पता चल गया है। उसको भी हम लोग आरोपी के तौर पर नामजद कर रहे हैं। उसको पकड़ेंगे तो और लिंक भी उसमें खुलने की संभावना है। अभी जो है जो एक्ट है, जुआ एक्ट और उसमें आईटी एक्ट की कार्रवाई इसमें की जा रही है। जलियांवाला बाग कांड के शहीदों की याद में बुधवार सुबह स्वराज यात्रा निकाली गई। शहर के 75 चौराहों से होते हुए यात्रा चिमनगंज मैदान पहुंची। यहां आयोजित कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हुए। आजादी के 75वें वर्ष में आयोजित अमृत महोत्सव के तहत चिमनगंज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कालीचरण महाराज भी पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि किसी एक व्यक्ति की वजह से देश को आजादी नहीं मिली है। इसमें गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सहित लाखों बलिदानियों की वजह से आजादी मिली है। आज तक हिंदुओं से इतिहास छुपाया, लेकिन ऐसे कार्यक्रम में उन लोगों को बताया जा रहा है। यह आनंद की बात है। उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और कहा कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ साधती है। खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर हुए पथराव के सवाल पर उन्होंने कहा ये तब तक होता रहेगा जब तक कट्टर हिंदूवादी राजा शासन में नहीं बैठता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर उन्होंने कहा अपनी कही बात पर अडिग हूँ, जो कुछ कहा सोच समझकर कहा है। सिख समाज की तरफ से तहे दिल से बहुत आभारी हूँ आयोजक समिति का, जिन्होंने ये जलियांवाला बाग का जो प्रसंग है वो ठीक है कि पढ़े लिखे समाज में लोगों को शिक्षित हैं उनको पता है, लेकिन ये जो मैसेज दिया गया है, ये पूरे देश में जो मैसेज दिया गया है जलियांवाले बाग का, ये वाकई बहुत सराहनीय है। और शहीदों की याद में जो इस तरीके के प्रोग्राम है वो निरंतर इसी तरह चलते रहने चाहिए देश में। जिनका इतिहास छुपाया गया, जानबूझकर हिंदुओं को बताया नहीं गया, क्योंकि हिंदू सड़ा हुआ जातीयवाद में से एक ना हो जाए, सड़ा हुआ जातीयवाद वर्णवाद छोड़कर एक ना हो जाए, ये डिवाइडर है। ये उद्देश्य था पिछले शासनों का, 2014 के पहले के शासनों का। अभी असली इतिहास बाहर आते जा रहा है और इस प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा वो हिंदुओं को बताया जा रहा है। ये बहुत आनंद की बात है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जय है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय है, राणा प्रताप जी महाराज की जय। क्या भेंट देगा तो उसके लिए उनके आग्रह स्वीकार करना पड़ेगा कि भैया तलवार दिखा दो, हिंदू क्रांतिकारी बन गया है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के मार्ग पर चलते हुए। तो कांग्रेस आपके पीछे क्यों लगी हुई है? उनकी सरकार खतरे में लगती है उनको कट्टर हिंदूवाद जागृत होने से, क्योंकि हम एक ही बात करते हैं, जो हिंदू हित की बात करे वही राष्ट्र पर राज करे। क्योंकि हम तो हमारा हित देखेंगे हिंदुओं का, उनको स्वार्थ साधना है, हम हिंदुओं का स्वार्थ साधेंगे। ये तब तक के होता रहेगा जब तक के कट्टर हिंदूवादी राजा बैठते नहीं पूरी तरह से शासन में। अभी 3 ही लोग हैं, मोदी जी, योगी जी, शाह जी। हर प्रांत में कट्टर हिंदूवादी राजा बैठने चाहिए शासन में, तो हिंदुओं पर अत्याचार होना बंद हो जाएगा। गांधी जी के बारे में आपने जो कहा था आप उस पर अड़ेंगे? अडिग है, सोच समझ के कहा। खरगोन और बड़वानी में हुई हिंसक घटनाओं के बाद पुलिस की निगाह सोशल प्लेटफॉर्म पर भी है। इसमें ये देखा जा रहा है कि कोई वीडियो वायरल कर मामले को भड़काने की कोशिश तो नहीं कर रहा। इसी कड़ी में 2 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज किया गया है। दरअसल सांवेर और चंद्रावती गंज के रहने वाले समीर अली और शिफान खान ने व्हाट्सएप और फेसबुक पर भड़काऊ वीडियो वायरल किए थे। इसके आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और दोनों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। इधर सोशल मीडिया पर पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है ताकि भड़काऊ सामग्री डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। इधर इंदौर के ग्रामीण इलाकों में भी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। ऐसा एक तथ्य हमारे प्रकाश में आया था कि सांवेर थाना क्षेत्र में एक समीर पिता आदिक नाम का एक लड़का है और दूसरा चंद्रावतीगंज में एक शिफान पिता मुन्ना खान, ये 2 लड़के थे। इन्होंने एक वीडियो वायरल किया था जो सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाला था। हमने तत्परता से दोनों को अरेस्ट किया है और इन पर प्रकरण पंजीबद्ध किया है। और भी इसमें दोषी होंगे तो हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे और किसी भी तरीके से क्षेत्र की जो शांति और अमन है उसको हम कायम रखेंगे। हम लोगों की सोशल मीडिया पर सतत निगरानी है। हमारे साइबर के एक्सपर्ट दिन रात लगे हुए हैं और हम लोग चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, कोई सा भी सोशल प्लेटफॉर्म हो,
हम उसको अच्छे से देख रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि पूर्व में यदि कोई ऐसा अपराधी हो जिसने इस तरह के सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग किया, हमारी उन पर भी निगाह है। और इसके अलावा यदि हमको कहीं और से भी जानकारी मिलती है तो हम तत्परता से कार्रवाई करते हैं और ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। उन पर त्वरित FIR होगी और उनको जेल की सलाह को पीछे छोड़ा जाएगा। एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारियों ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर 10 लाख की ठगी कर दी। मामले में एडवाइजरी कंपनी संचालक पति पत्नी व अन्य के खिलाफ तुकोगंज थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। मामला तुकोगंज थाना क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2018 में एयरपोर्ट से रिटायर्ड अधिकारी ब्रजराज सिंह से फ्यूचर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी में निवेश कराने के नाम पर आरोपी संजय केलवा और उसकी पत्नी पिंकी केलवा व अन्य कर्मचारियों ने 10 लाख रुपए ले लिए थे। आरोपियों ने 1 करोड़ रुपए लौटाने का वादा किया था। इसके बाद आरोपी कंपनी बंद कर फरार हो गए। शिकायत पर पुलिस ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी के संचालक पति पत्नी सहित अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू करी है। कल दिनांक को थाना प्रभारी महोदय को आवेदक ब्रजराज सिंह, जो कि एयरफोर्स से रिटायर्ड अधिकारी हैं, उन्हें आवेदन दिया था कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी के मालिक एवं उनके कर्मचारी मालिक संजय केलवा एवं उनकी पत्नी पिंकी केलवा तथा कि उसके अन्य कर्मचारी हैं, जिस पर से थाना प्रभारी महोदय द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके प्रकरण में 420-406 की कायमी की गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार रात निजी कार्यक्रम में शामिल होने इंदौर पहुंचे। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की। इसके बाद पितृ पर्वत पहुंचकर पूजा अर्चना की। सीएम धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, उत्तराखंड के विकास को लेकर कई योजनाएं हैं। तीर्थ स्थान होने की वजह से कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। देवभूमि में यहां आने वाले तीर्थ यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सीएम धामी ने कांग्रेस पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं बचा है। देश से कांग्रेस पार्टी मुक्त होती जा रही है। उत्तराखंड का दस्तक हो। अभी हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। 4 धाम यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालु, सभी पर्यटकों को किसी को भी कोई परेशानी न हो, उसको लेकर हम पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। लगातार उसकी बैठकें कर रहे हैं। सारी जो सुविधाएं हैं उनको जुटाने का काम कर रहे हैं, हर विभाग से, हर चीज़ों से, कि आने वाले श्रद्धालु आसानी से अपनी यात्रा पूरी कर पाएं, उनके लिए सुगम हो, आसान हो। तो कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कहेंगे, भविष्य क्या देखते हैं आप कांग्रेस पार्टी का? और अब खबरें दे दनादन। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के धार्मिक उन्माद फैलाने के ट्वीट पर बीजेपी सड़कों पर उतर आई है। मंगलवार को राजवाड़ा चौराहे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा दिग्विजय सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। उनका पुतला भी फूका गया। जिला अध्यक्ष सौगात मिश्रा ने कहा, दिग्विजय सिंह हमेशा से हिंदू विरोधी और देश विरोधी बयानबाजी करते आए हैं। जब भी वे इंदौर आएंगे उनका पूरा विरोध किया जाएगा। युवा मोर्चा इंदौर महानगर के कार्यकर्ताओं ने आज उनका पुतला दहन इसी बात को लेकर किया है कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। हिंदुओं के साथ जिस तरह से उनकी छवि को बदनाम करने का दिग्विजय सिंह जी काम करते हैं, उसके निमित्त युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ताओं में बड़ा आक्रोश था। उसको लेकर पुतला दहन किया गया है। शून्य बजट प्राकृतिक कृषि पद्धति पर आधारित राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कृषि उपज मंडी में बुधवार को किया गया। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वर्चुअली जुड़े। इसमें किसानों को प्राकृतिक खेती करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी भी शामिल हुए। में जो आंकड़े मुझे बताए गए इंदौर के, बहुत ही उत्साहवर्धक है, अच्छे आंकड़े। इंदौर के आसपास के हमारे किसान लगातार कृषि, जीरो बजटिंग और प्राकृतिक कृषि में आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में हम खेतों में, गांव-गांव में जाएंगे और किसानों को प्रशिक्षण दिखाएंगे। प्लॉट के नाम धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस अब तक नहीं पकड़ पाई। दरअसल प्रीमियम प्राइड कॉलोनी में 2 लोगों ने प्रदीप जायसवाल से प्लॉट खरीदे थे, जिनकी कीमत 8 लाख और 12 लाख रुपए थी। 20 लाख रुपए देने के बाद भी प्रदीप ने रजिस्ट्री नहीं की। इसी तरह उसने अन्य 2 लोगों से भी धोखाधड़ी की। चारों फरियादियों ने बाणगंगा थाने में शिकायत की। आरोपी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। इस प्रकार कुल 20 लाख रुपए इन्होंने फरियादी उन्हें आरोपी को दे दिए थे और प्रीमियम प्राइड में दोनों को 15 बाई 40 के एक प्लाट दोनों को अलॉट किए थे, लेकिन फाइनली उसने इनको रजिस्ट्री की नहीं। और इसी तरह 2 अन्य फरियादी भी थे, उनसे भी आरोपी प्रदीप जायसवाल ने पैसे ले लिए थे और उनको प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं की थी, जिस पर आरोपी के खिलाफ 420 का मुकदमा पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया।
नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया था। वारदात को अंजाम देने वाला भी नाबालिग है। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। इनके बीच पहले प्यार हुआ, इसके बाद शारीरिक संबंध बन गए। नाबालिग के परिजनों को जब पता चला तो उन्होंने बाणगंगा थाने में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई। नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की थाने पर रिपोर्ट हुई है। बालिका के परिजनों ने एक रिपोर्ट करवाई है कि एक बालिका का एक परिचित लड़का था और उसके साथ में उसके कुछ प्रेम संबंध हुए थे और इसी दौरान उनके शारीरिक संबंध भी बने और जो लड़का है वो भी नाबालिग है, तो बालिका की रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और जो नाबालिग बालक हैं उसको भी अभिरक्षा में लेकर बाल न्यायालय पेश किया गया। नई शिक्षा नीति पर बुधवार को खंडवा रोड स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। उन्होंने नई शिक्षा नीति के संबंध में जानकारी दी। इससे पहले विश्वविद्यालय प्रबंधन ने उनका स्वागत किया। इस दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे भी मौजूद थे। जो नए फॉर्मेट में जो नए मांग रहा है वो हम सब देने के लिए आगे बढ़े। जैसे उदाहरण के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अकेले इंदौर की बात करें कि IIT IIM भी यहाँ आए, तो हम अपने IIT IIM से भी विश्वविद्यालयों को जोड़ करके इनके इंक्यूबेशन सेंटर से वहाँ के कुछ लोग जाए, वहाँ के अनुभव यहाँ ले, कुल मिलाकर के नवाचार करते हुए हमारे यहाँ गुणात्मक शिक्षा में सुधार भी करें और कौशल संवर्धन का काम भी करें। भंवरकुआं थाना क्षेत्र के उद्योग नगर पालदा स्थित मिल क्षेत्र में डीपी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। गनीमत रही कि आग मिल में नहीं लगी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। मिल मालिक ने भंवरकुआं पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। रिलायंस पेट्रोल पंप के पीछे उद्योग नगर है, उसमें डीपी में लगी थी शॉर्ट सर्किट के कारण और अपने फायर आ गई है और फायर ने आग बुझा दी गई है। कोई जान माल की कोई जान माल की कोई वो नहीं हुई है, बस खाली डीपी में ही आग लगी थी। भंवरकुआं थाना क्षेत्र स्थित एक हॉस्टल से अज्ञात चोर मोबाइल और 3 लैपटॉप चोरी कर ले गया। छात्र सूरज ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि हॉस्टल में दोस्त के साथ रहता है। सुबह उसका दोस्त रनिंग करने गया और दरवाजा खुला छोड़ गया। इसी दौरान अज्ञात चोर कमरे में घुसा और मोबाइल व लैपटॉप ले गया। पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है। ये गणेश नगर का मामला है। 11 अप्रैल की बात है। सूरज नाम के व्यक्ति थाने में उपस्थित आया, जिसने बताया कि मैं अपने दोस्त के साथ निवास करता हूँ हॉस्टल में। दोस्त सुबह सुबह रनिंग करने गया और दरवाज़ा खोल के चला गया। उस बीच में कोई अज्ञात चोर आया, इसका 3 लैपटॉप, एक मोबाइल चोरी करके ले गया। और फुटेज की जांच की जा रही है। फुटेज प्राप्त हुए हैं, उसमें उनका मिलान करके आरोपी की तलाश की जा रही है और जल्दी कार्रवाई की जाएगी। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।